देखो बच्चों, कल हम लोग बात कर रहे थे वेब पेज के बारे में। वहाँ पे पॉइंट आया कि हमें वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करना है। हमारे पास फ्री साइटें बहुत हैं, या आप डोमेन नेम खरीद लीजिए, ठीक है। इंटरनेट पे जाकर के डोमेन नेम खरीद लीजिए, तो आपको वहाँ से वेबसाइट बनने का ऑप्शन होगा। लेकिन आपके पास वेब पेज तो रहना चाहिए, आपके पास टेम्पलेट तो रहना चाहिए। गोडैडी और वीमेक्स करके बहुत सारी वेबसाइट आती हैं, ठीक है बच्चों। हमारे पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें आती हैं जहाँ हम फ्री में अपना डोमेन नेम ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे टेम्पलेट भी पड़ा होता है कि आपको वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन करना है। लेकिन आप पहले से HTML का यूज़ करिए। एक नॉर्मल मैं कह रहा हूँ, देखो बहुत सारे तरीके हैं हम वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। हमारे पास PHP है, .NET है, जावा है, हर तरीके से हम अपने वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे एक सिंपल तरीका जो आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा और क्लास 10 में भी दिया होता है, लेकिन वो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में दिया होता है। आप तो 402 स्किल्स पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मैं जनरली आपको थोड़ा सा बताऊंगा, उस पर प्रोजेक्ट भी दूंगा एक छोटा सा करने के लिए, अब उसको करिएगा। अब बेसिक बात आती है कि HTML है क्या। आप जानते हो HTML को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। सबसे पहले बात तो यही, थोड़ा सिंपल समझते हैं। ये एक लैंग्वेज है, याद रखिएगा, ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। अगर फुल फॉर्म बोले तो आप जानते भी हो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके। सुना ना। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं हम लोग इससे हम लोग क्या करेंगे बच्चों? क्रिएट वेब पेज, ठीक है। इससे हम लोग क्या करते हैं? वेब पेजेस क्रिएट करते हैं। क्लियर है ना? तो यानी कहने का मतलब है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वेब पेज अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें रहेंगी। क्या रहेंगी? कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा एलिमेंट है जो प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है। प्री डिफाइंड का मतलब HTML हमें क्या प्रोवाइड कराता है? हमें प्री डिफाइंड आपका टैग्स। प्री डिफाइंड क्या होते हैं? हमारे पास टैग होते हैं, ठीक है। जो किस काम में आता है? क्रिएट अ लेआउट, क्रिएट अ लेआउट। जो कल हमने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था ना, कल हमने आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया था वो लेआउट बनाने के लिए था। तो लेआउट क्रिएट करने के लिए टैग्स बनाए जाते हैं, टैग्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि हम इस जो ये लेआउट क्रिएट कर इस टैग को इंटरप्रेट कहाँ करते हैं? इस टैग को हम लोग इंटरप्रेट कहाँ करते हैं? मतलब हमारे कोड्स को, हमारे टैग्स को इंटरप्रेट करके उसे वेब पेज में कन्वर्ट करे, वो कौन करेगा? तो ये इंटरप्रेट किया जाता है ब्राउज़र के द्वारा, चाहे कोई ब्राउज़र हो, मोज़िला फायरफॉक्स हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे आपका गूगल क्रोम हो, ठीक है। जिस भी ब्राउज़र पे आप रन कराओगे तो वो इंटरप्रेट इसी से करेगा, किसके द्वारा? ब्राउज़र के द्वारा। समझा गया ना? तो बहुत सिंपल तरीका है। हमारे पास बहुत से HTML के सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे ड्रीम वीवर होता है, नेटबीन होता है, ठीक है। उसमें हम जा करके HTML यूज करते हैं। नहीं तो आप क्या करिए, डायरेक्ट नोट पैड पे, कहाँ पे बच्चों? अपना नोट पैड पे जा करके कोड को लिखिए, ठीक है। नोट पैड पे राइट करिए जा करके, और नोट पैड पे राइट करने के बाद उसे आपको सेव करना है, ठीक है। और सेव करने के बाद हमेशा नेम के आगे कोई भी नेम रहेगा, उस नेम के आगे एक्सटेंशन लगाएंगे HTML, ठीक है। या उस नेम के आगे क्या लगाएंगे? .htm, ये इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। इसी नाम से आप सेव करेंगे, या नाम जो चाहे वो रखिए, लेकिन लास्ट में हमेशा .html या HTML आप लगाएंगे, ठीक है। ये इसका एक्सटेंशन है, समझ रहे ना? अब इसके थ्रू हम लोग लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। लिंक क्रिएट करने का मतलब हम लोग एंकर टैग यूज करते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं हम लोग। हमको हाइपर लिंक भी क्रिएट करना होगा तो हम लोग एंकर टैग के थ्रू क्या कर सकते हैं? हाइपर लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है ना? सॉरी फॉर दैट, name.html, name.htm, ठीक है। इस नाम से आप सेव कर सकते हो। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये कहने का मतलब ये है कि HTML जो है, ठीक है, एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसकी कहानी बताएं तो आपको पता है कि HTML डेवलप किसने किया था, ठीक है? टिम बर्नर्ली। ये आप जानते भी हो, आपको पता भी है, हमने इसके बारे में बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं। समझेगा बच्चों? इसके बाद बच्चों हम अगर बात करेंगे जो क्या नाम है HTML जो आपका है, इसको हम लोग बोलते हैं W3C, याद होगा आपको, ठीक है। W3C वो ऑर्गेनाइजेशन यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वो ऑर्गेनाइजेशन है
जो स्पेसिफिक टैग्स, जो हम टैग्स की बात कर रहे थे ऊपर, ठीक है, वो टैग्स जो दिया है, स्पेसिफिक चीज़ें दिया गया है, वो जिसमें इसमें जो अपडेट करना होता है, ठीक है, जो चेंजेस लानी होती है, जो चीज़ें मॉडिफाई करनी होती है इस चीज़ के अंदर, वो W3C करता है। ये W3C ये सारी चीज़ें मॉडिफाई करता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। समझ आ रहा बच्चों? तो ये आपके एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन रहा HTML का, क्योंकि मैं ज़्यादा डीपली हमको जाना नहीं है, हमको सिर्फ नॉर्मल, क्योंकि आप बच्चों कुछ पढ़े हुए हो, थोड़े बहुत हमको रिवीजन करवाने थे। तो अब मेन पॉइंट पे आता है, याद रखिएगा, HTML टैग्स पे आते हैं हम लोग शुरुआत से ही, क्योंकि यहीं से हमको शुरुआत करनी है HTML के टैग पे, ठीक है। तो HTML टैग एक फंडामेंटल एलिमेंट है। फंडामेंटल क्यों? क्योंकि इसको हर जगह यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। टैग्स क्या है? एक फंडामेंटल एलिमेंट है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम ब्राउज़र को ये बता सकते हैं कि इस टैग के थ्रू, सॉरी, इस एलिमेंट के थ्रू आप हमारे वेब पेज पे क्या रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, हमारे वेब पेज पे आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, उस एलिमेंट के थ्रू, उस टैग के थ्रू ही पता चलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आप इसमें लिख सकते हो, टैग्स टेल्स दैट the browser which element to present in web page, and how represent and how display, ऐसा लिखते हैं ना, डिस्प्ले, ठीक है। कहने का मतलब कौन सा एलिमेंट आपने लगाया है और उस वेब पेज में कैसा वो डिस्प्ले करेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। ये टैग्स का काम है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब अपीयरेंस कैसा हो वेब पेज में, आपको वेब पेज दिखाई दे, उसके बैकग्राउंड जो HTML का कोड है, वो मेन जो उसका चीज़ है वो है टैग। टैग के बाद ही हम बात में आगे चलते हैं, क्योंकि देखो टैग है, टैग के अंदर हम लोग और यूज करते हैं, उसको हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ टैग, ठीक है। थोड़ा सा अगर और एक्सप्लेन करें इसको, हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो टैग क्या होता है बच्चों, दो टाइप में लिया जाता है, ठीक है। एक टैग आपका आता है कंटेनर, ठीक है, और एक टैग आपका आता है एम्प्टी, ठीक है। अगर इसके पहले थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ और याद कर लें तो थोड़ा सिंटैक्स समझ लेते हैं कि हमेशा टैग को हम लोग कैसे लिखते हैं, आपका ग्रेटर देन और लेस देन साइन के अंदर, ठीक है, कोई स्पेसिफिक वर्ड होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, स्पेसिफिक वर्ड रहेगा, ठीक है, इस टैग के अंदर। एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल में हमने कल बताया था आपको HTML, ठीक है, सारा कैपिटल रहेगा, या तो पूरा देखो। अब देखो इसमें एक चीज़ है, ये काफ़ी केस सेंसिटिव है, तो ये आपका लोअर केस और अपर केस दोनों में ले लेगा। तो अगर आप लिख रहे हो तो कैपिटल लेटर पूरा लिखो, अगर आप नहीं लिख रहे हो तो आप स्मॉल लेटर में लिखो, ठीक है। ये नहीं कि दो कैपिटल एक स्मॉल, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपर केस लोअर केस काफ़ी सेंसिटिव है ये, तो आप दोनों केस में भी इसको लिख सकते हो। आप कैपिटल लिखना है तो पूरा कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखना है तो स्मॉल लिखो, टैक्स एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। बात समझ रहे ना? तो बात आ रही थी टैग में कंटेनर और एम्प्टी। कंटेनर का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसके पास ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों हो, ठीक है। ओपनिंग टैग का मतलब, जैसे हमने एग्जांपल में ले लिया HTML, ये ओपनिंग टैग है, और इसका क्लोजिंग क्या हो जाएगा, HTML, यानी कि हमने फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे इसी में, उसी में फॉरवर्ड स्लैश अलग से ऐड कर देंगे, सॉरी फॉर दैट। ये आपका ओपनिंग टैग, ये आपका क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो अगर फॉरवर्ड स्लैश लगा दोगे, अगर आप फॉरवर्ड स्लैश लगा दोगे तो क्लोज हो जाएगा, अगर फॉरवर्ड स्लैश हट गया तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल है, जैसे कि बोल्ड करना होता है, ठीक है, जैसे आपका इमेज लगाना होता है, सॉरी इमेज एम्प्टी टैग है, इमेज का क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से हैं हमारे पास, बोल्ड है, इटैलिक है, और आपका एंकर टैग है, ठीक है, और सुपर टैग है, सब टैग है,
तो कहने का मतलब हमारे पास बहुत से ऐसे टैग हैं जो क्या होते हैं, जिनका ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होता है। समझ आ रहा है ना? अब आगे आप यूज़ करते रहोगे, आपको बताते रहेंगे, एक आध दो डिस्कवर करते भी रहेंगे, हम लोग बताते भी रहेंगे। आप उसको नोटपैड पे एक बार ट्राई भी करिएगा अपने यहाँ, ठीक है। और चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों हम थे कहाँ पे आपका, हाँ HTML पे, ठीक है। अब बात आती है कि इम्पटी टैग किसे बोलते हैं। तो जिसके पास सिर्फ ओपनिंग टैग हो, ठीक है, और उसको क्लोजिंग टैग का रिक्वायरमेंट ही ना हो। आप लगा भी दोगे ना तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो आपका उसको और क्या करेगा, उसको आपको आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा, वो उसको टेक्स्ट के रूप में ले लेगा अगर क्लोजिंग टैग लगाते हो तो। जैसे मैंने कहा ना इमेज, ठीक है, इमेज का क्लोजिंग नहीं होता है। जैसे कि आपका HR क्लोजिंग नहीं होता है, BR क्लोजिंग नहीं होता है। BR का मतलब लाइन ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। HR का मतलब आपका होता है, सॉरी मैं ही गलती लिख देता हूँ कभी कभी, सॉरी। HR का मतलब होता है लाइन लगाने के लिए, ठीक है, लाइन ड्रा करने के लिए। और आपका होता है BR लाइन ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास बहुत से टैग हैं जो इम्पटी टैग कराते हैं, जिनके पास क्लोजिंग टैग की जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है। समझा है ना? क्लियर है? ओके, तो आपने पढ़ा होगा, बस आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो आप इसको आराम से पढ़ लोगे, आराम से समझ जाओगे। इसके बाद बच्चों, ठीक है, हमने तो ओपनिंग क्लोजिंग समझ लिया। अब आती है मेन चीज़ कि हम लोग बात करते हैं एट्रीब्यूट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया ना? तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप बेसिक जो आपका चीज़ें हैं, ठीक है। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट का सिर्फ काम ये है कि आपका सॉरी जो टैक्स है, टैक्स का हेल्प करना, ठीक है बच्चों। टैक्स का अगर हेल्प करना होता है, टैक्स का अगर हेल्प करना होता है, ठीक है, तो टैक्स का हेल्प करने के लिए एट्रीब्यूट हम लोग लगाते हैं। और एट्रीब्यूट हमेशा क्या होता है बच्चों? लिखा जाता है किसके अंदर? टैग के अंदर। अगर मैं इसका सिंटेक्स जनरेट कर दूं, अगर मैं इसका सिंटेक्स जनरेट करूं, तो सिंटेक्स जनरेट क्या होगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका टैग नेम होगा, ठीक। टैग नेम के बाद स्पेस देंगे, स्पेस के बाद हम लोग लिखेंगे एट्रीब्यूट नेम, ठीक है, एट्रीब्यूट का नेम लिखेंगे। और एट्रीब्यूट का नेम लिखने के बाद इक्वल टू लगाते हैं। इक्वल टू लगाने के बाद हम लोग, अगर वो टेक्स्ट रहता है तो डबल इन्वर्टेड कामा, ठीक है, अगर टेक्स्ट नहीं रहता है तो डबल इन्वर्टेड कामा नहीं लगाते हैं। और यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देते हैं, और वैल्यू लिखने के बाद टैग क्लोज करते हैं, ठीक है। और ये भी ओपनिंग टैग में लिखा है, जो एट्रीब्यूट लिखा जाता है वो ओपनिंग टैग में लिखा जाता है, हमेशा ओपनिंग टैग में। समझा ना? तो ये इसका सिंटेक्स है। यूज क्यों करते हैं? ताकि मैं टैग्स के फीचर्स को एक्सप्लेन कर सकूं। हम अगर बॉडी टैग यूज करें तो बॉडी टैग में क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है, उसके फीचर्स को डिस्प्ले करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं बॉडी, ठीक है, और बॉडी में मैं बैकग्राउंड कलर येलो लेना चाहता हूँ, तो हम लिखेंगे बीजी कलर, बीजी कलर इक्वल टू, बीजी कलर इक्वल टू, ये हो गया फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। और फॉरवर्ड स्लैश जैसे लग गया, अब वैल्यू डालना है हमको, वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग? येलो लिख देंगे। समझा बच्चों? और ये टैग हो गया क्लोज। तो अब क्या होगा कि बॉडी के अंदर जितने आप कंटेंट लिखे रहोगे, उसका बॉडी का जो बैकग्राउंड डिस्प्ले होगा वो हो जाएगा येलो रंग का। वो एक्सेप्ट क्या कर लेगा? येलो कलर एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो आप ये नोट पैड पर राइट करके सेव करने के बाद आप क्या करिएगा? उसको ओपन विथ ब्राउजर करिएगा, ठीक है, ओपन विथ ब्राउजर करिएगा उस फाइल को, तो देखेंगे कि आपको डिस्प्ले स्क्रीन पे कुछ ना कुछ दिखाएगा, ठीक है। आप इसको मोबाइल में भी कर सकते हो। आप HTML एडिटर करके एक ऐप आता है, आप उसको मोबाइल में डाउनलोड करके करिए, वहाँ पे भी आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो पॉसिबिलिटी है जहाँ तक, वहाँ तक आप करिए, ये तो करने की यहाँ पे अच्छी बातें हैं, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल हो गया, समझ गया ना? अब इसी तरह हम लोग पहले तो कुछ टैग्स के बारे में समझेंगे कि कौन कौन से टैग होते हैं। मैंने कल आपको एक्सप्लेन भी किया था बच्चों, ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखो मेन चीज़ क्या है कि इसका फॉर्मेट जो हम लोग कल डिस्क्राइब कर रहे थे, कि फॉर्मेट इसका हमेशा याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में HTML, ठीक है, HTML के बाद आपको हेड स्टार्ट करना पड़ेगा,
हेड के अंदर आप टाइटल डाल देंगे, ठीक है बच्चों। टाइटल में आपको जो भी नाम देना होगा, ठीक है, जो भी नाम A to Z जो भी आपको समझ में आए, ठीक है, 1 2 3 जो भी आपने नाम दिया, मान लो मैंने 1 2 3 दे दिया। और उसके बाद आप क्या करिए, टाइटल क्लोज कर देंगे, ठीक है। टाइटल क्लोज करने के बाद, सॉरी फॉर दैट, टाइटल क्लोज कर दिए और टाइटल क्लोज करने के बाद हेड क्लोज कर देंगे, ठीक है। इतना तो कॉमन है, इतना हर जगह कॉमन है। अब यहाँ से आपका खेल शुरू होता है बॉडी, ठीक है। अब यहाँ बॉडी लिखिए। अब बॉडी में अगर कुछ फीचर्स डालने हैं तो उसके एट्रीब्यूट लिखिए, नए फीचर्स डालने हैं तो आप रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना कंटेंट लिखिए, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। कंटेंट लिखने के बाद आप क्या करेंगे, बॉडी क्लोज करेंगे और बॉडी क्लोज करने के बाद आप क्या करेंगे, अपना HTML जो ओपनिंग स्टार्टिंग की थी वो क्लोज करेंगे। अब यहाँ से तुम्हारा ये मेन फॉर्मेट है। अब इसमें जो इसमें अब जैसे कि मतलब अभी हमने अपने क्या किया, बॉडी के बाद बॉडी क्लोज किया और HTML क्लोज किया, समझा ना। तो ये आपका जो है ये एक मेन फॉर्मेट है, ठीक है, जिसको हम लोग ज़्यादा तक यूज करते हैं। अब इसमें आपको क्या याद करना है, याद करना है कि कौन से एट्रीब्यूट किस टैग में यूज किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात है ये राइट क्या करेंगे, तो हम ये राइट अगर हमारे आप पास वेब ड्रीम वीवर सॉफ्टवेयर है, नेटबीन सॉफ्टवेयर है तो उस पर करिए। नहीं करना है तो आप नोटपैड पे राइट करके सेव करके .htm या .html से सेव करके आप उसको ओपन विथ ब्राउजर कर दीजिए, तो आपको वेब पेज डिस्प्ले हो जाएगा, समझ रहे ना। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर बच्चों। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि अब हम लोग यहाँ से सीखते हैं एट्रीब्यूट, कुछ एग्जाम्पल और कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते रहते हैं। तो हम स्टार्ट करना चाहते हैं बॉडी से, ओके, क्योंकि यहीं से आपका मेन टू कंटेंट, देखो जो चीज़ आपको डिस्प्ले करना है, जो चीज़ आपको स्क्रीन पे दिखाना है वो बॉडी के अंदर ही रहता है, ठीक है। आपको जो वेब पेज पे दिखाई देना वो सब बॉडी के अंदर ही आप यूज़ करते हो, लगाते हो, आप यहीं पे डिस्प्ले करते हो सारी चीज़ें। तो हम लोग स्टार्ट यहीं से करते हैं बॉडी से। बॉडी में क्या क्या एट्रीब्यूट यूज किया जा सकता है, ठीक है, सुना है ना। तो चलिए आइए, सॉरी फॉर दैट। हाँ तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे बॉडी में। तो बॉडी में क्या क्या एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं बॉडी टैग, ठीक है। और बॉडी टैग में क्या क्या एट्रीब्यूट यूज करते हैं, जो सबसे पहला एट्रीब्यूट हमारा है वो है बीजी कलर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, देखो बच्चों यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वेट फॉर दैट, सॉरी देखिए, तो बात कर रहे थे हम लोग बॉडी बीजी कलर में, ठीक है। तो बीजी कलर जो है आपका बैकग्राउंड कलर है, यानी इससे हम लोग पेज के डिस्प्ले जो बैकग्राउंड पेज होता है उससे कलर को सेट करते हैं, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, आप लिखिएगा बॉडी, बॉडी के बाद स्पेस देना है, फिर बीजी कलर, ज़्यादा स्पेस नहीं दीजिए। देखो स्पेलिंग याद रखिएगा, ये गलत स्पेलिंग है। तो मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि यू लगा देना, इसके अंदर यू लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। बीजी कलर, और बीजी कलर के बाद इक्वल टू बिना स्पेस दिए। अब देखो यहाँ पे स्पेस दिए, इसके बाद अब स्पेस एकदम नहीं देना है, ठीक है। बीजी कलर बिना स्पेस दिए, डबल इन्वर्टेड कामा, और आपने लिख दिया पिंक, क्लियर है। और ये कर दिया क्लोज, बिना स्पेस दिए, यहाँ से बिना। देखो एट्रीब्यूट में कहीं स्पेस नहीं होता है, बस टैग और एट्रीब्यूट में थोड़ा सा स्पेस रहेगा, उसके बाद कहीं स्पेस नहीं रहेगा, समझा ना। तो ये हो गया। अगर मैं दूसरा बात करूँ और क्या कर सकता हूँ इसके अंदर यूज, तो हम लोग बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड में हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, बैकग्राउंड में क्या यूज करते हैं, जब हमें इमेज लगाना होता है बैकग्राउंड पे, कलर न लगा के मुझे क्या लगाना होता है, इमेज सेट करना होता है, ठीक है। बैकग्राउंड में इमेज सेट करना होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इसके लिए यूज, यही सिंपल, हम सिंटेक्स उठाते हैं इसका, बॉडी स्पेस दिया और हमने क्या लिखा, बैकग्राउंड लिखा और इक्वल टू लगाया। अब इक्वल टू लगाना डबल इन्वर्टेड कामा। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, यहाँ पे हमको उस इमेज को, जहाँ इमेज होगा उस इमेज पे जाइएगा, इमेज पे क्लिक करिएगा, राइट बटन, और राइट बटन क्लिक करिए, उसके प्रॉपर्टी में जाइएगा, तो उसके प्रॉपर्टी में उसका लोकेशन दिया होता है, देखते हो ना बच्चों। तो उसका लोकेशन कॉपी करिएगा और यहाँ लाके पेस्ट करिएगा, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाइएगा, ठीक है।
उसकी कॉपी को, उसके लोकेशन को पेस्ट करिएगा, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाइएगा, और फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद ठीक है, और उसका नेम लिखिएगा, और उसके लास्ट में उसका एक्सटेंशन, जो उसका जैसे जेपीजी होता है, ठीक है, जेपीईजी होता है, तो जो भी होगा आप एक्सटेंशन लगाने के बाद डबल डॉट का क्लोज और टैग को क्लोज कर दीजिएगा। समझा ना? तो ये ऐसे उसमें लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें बैकग्राउंड, जब इमेज लगाना होता है बैकग्राउंड में बॉडी के, तो हम लोग बैकग्राउंड लिखते हैं, फिर उसका जब इमेज पे जाते हैं, वहाँ पे इमेज पे जाके उसका लोकेशन कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, फिर उसका नेम लिखेंगे, और नेम लिखने के बाद जो उसका नेम आप जिस नाम से सेव किए वो, और उसका एक्सटेंशन देख लेंगे कि किस एक्सटेंशन से सेव है, बिट मैप है कि जेपीजी है कि जेपीईजी है, ठीक है, जिस भी एक्सटेंशन रहेगा यहाँ पे आप लगा देंगे, यहाँ पे डॉट लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद टैग क्लोज कर देंगे। तो अब क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक उसका जो बैकग्राउंड होगा वो हो जाएगा, आपका इमेज लग जाएगा बैकग्राउंड में जो आप लगाना चाह रहे हैं। समझ में आ गया ना? तो ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमको तीसरा टैग है जो आपके काम में ही आएगा, टेक्स्ट। मतलब कि अगर हमें कलर चेंज करना होता है, जो मैंने जो कंटेंट लिखा है और मैं चाह रहा हूँ कि कंटेंट का कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, कंटेंट का कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, मेरे हिसाब से कंटेंट का कलर हो, तो यहाँ पे भी वही चीज़, बॉडी लिखेंगे, स्पेस देंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, और इक्वल टू लगा के बिना स्पेस दिए हम लोग अपना कलर डिसाइड करा देंगे, और बंद करके हो जाएगा ये। तो बॉडी टेक्स्ट कलर ब्लू, तो ये लिख देना है। समझा ना? अब चाह रहे हो कि तुम दोनों बैकग्राउंड कलर भी चाहते हो, टेक्स्ट भी चाहते हो, दोनों एक साथ लिख लो। बस क्या करना, इन दोनों एट्रीब्यूट, यहाँ पे जैसे पिंक खत्म होता है तो एक कर्सर स्पेस देना, और उसके बाद ये टेक्स्ट इक्वल टू ऐसे लिख देना। नहीं समझ में आया? देखो ऐसे कुछ नहीं करना। अब दो एट्रीब्यूट एक साथ यूज करना है, तो यहाँ लिखिएगा बॉडी, ठीक है। देखो ये यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, बाकी देखो मेरी बात ध्यान सुन लो, ऐसा नहीं कि मैं अलग से यूज़ करने कहूँगा। ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पे अपने आपको टाइटल देना ही पड़ेगा, हेड लिखना ही पड़ेगा, सब कुछ लिखना पड़ेगा। बस बॉडी में जो एट्रीब्यूट यूज़ करोगे अपने हिसाब से, यहाँ पे ये चीज़ लिखना, उसके लिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, बाकी आप वहाँ पे जो लिखना वो लिखिएगा, पूरा लिखना पड़ेगा, सिंटेक्स ही। अब बॉडी हो गया। अब बॉडी में आप टेक्स्ट कलर भी यूज़ करना चाहते हो तो टेक्स्ट इक्वल टू ब्लू लिख लो, ठीक है, स्पेस दो। अब आप क्या चाहते हो, बैकग्राउंड कलर भी चाहते हो, तो आप क्या लिखो, बीजी कलर, ठीक है, इसमें स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है, इक्वल टू, और फिर यहाँ पे बीजी कलर आप कर लो रेड, और कर दो क्लोज, ठीक है। तो एक साथ भी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। समझेगा ना? तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन है जहाँ पे हम लोग बॉडी टैग में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एट्रीब्यूट किसके बारे में, एट्रीब्यूट किसके बारे में हो गया, ये बॉडी टैग में जो जो एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं जो आपके काम में आने वाला है आजकल, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे हेडिंग टैग। क्या है हेडिंग टैग? अब लाइन लिखते हो ना, हेडिंग डालते हो ना, हेडिंग, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग टैग कैसे लगाते हैं, तो आपको पता होगा, इसमें हम लोग H1 H2 यूज करते हैं, H1 से लेकर के H1 टैग से लेकर के हम लोग H6 टैग तक यूज करते हैं, ठीक है। H1 है, H2 है, ठीक है, H3 है, समझा ना, H4 है, ऐसे डॉट 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 H5 ऐसे, मतलब H6 तक आता है हमारा लाइन, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे कोई हेडिंग डालनी है तो इसके लिए अगर मैं सिंटेक्स लिखूं तो सिंटेक्स मतलब ये मत समझना, ये कंटेनर टैग है, यानी इसका ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होगा। तो जैसे आपने लिखा H1, ठीक है बच्चों, आपने क्या लिखा H1, मेरे नीचे बेस में नहीं रहेगा H1, और यहाँ तुमने लिख दिया मान लो सुमित, और यहाँ क्लोज कर दिया H1, ठीक है। आप नेक्स्ट हेडिंग डालना चाहते हो H2, अब जैसे कि सब हेडिंग डालना है, हेडिंग के अंदर हेडिंग डालना है, ठीक है। तो H2 यहाँ लिख दो दीपक, ठीक है, और यहाँ क्लोज कर दो, सॉरी फॉरवर्ड से भूल गए, तो यहाँ पे आप कर दोगे H2। तो ऐसे ही अगर सब हेडिंग के अंदर हेडिंग तो 6 ऑप्शन बनाए गए हैं आपके लिए, आप उतना हेडिंग यूज करते जाओ। समझा ना? तो उसके देखोगे उसकी, अब इससे क्या होता है, साइज छोटी होती जाती है। अब इसका थोड़ा ये ज़्यादा बोल्ड और रहेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा कम बोल्ड हो जाएगा, मतलब साइज थोड़ी सी छोटी होती जाती है जब से H1 H2 H6 यूज करते जाते हो, ठीक है। तो अगर हेडिंग के अंदर हेडिंग यूज करना है तो आप H1 H2 H3 H4 H5 H6 ऐसे यूज करते जाओ, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग को लाइन ब्रेक करना होता है ना, आप इंटर बटन दबाते हो तो बेटा आप जब राइट करोगे और आप इंटर बटन दबा के लिखोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करने वाला, वो लाइन बिना ब्रेक किए एक्सेप्ट कर लेता है HTML आपका, ठीक है।
HTML में ये नियम है। तो HTML में लाइन ब्रेक करने के लिए अलग से टैग बनाया गया है। तो जहाँ भी आपको लाइन ब्रेक करना होता है, ठीक है, वहाँ की उसके लास्ट में हम लोग BR टैग लगा देते हैं, ठीक है। बस उसके लास्ट में आप BR टैग, अब ये इम्पटी है, इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता है, बस ये तो ये जहाँ भी आपको लाइन, जहाँ पे आपको इंटर बटन दबाना होता है ना कि इससे लाइन चेंज हो जाए, जहाँ भी आपको लाइन चेंज कराना है वहाँ BR टैग लगा दीजिए, ठीक है। जैसे BR टैग लगाएंगे वो लाइन वहाँ से ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, कट हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक करने के लिए BR टैग यूज करते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट पेज पे क्या यूज करते हैं। चलिए, और चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मुझे लाइन ड्रा करना होता है हॉरिजॉन्टली, ऐसे ऐसे जो ये लाइन ड्रा किया है, अगर मुझे हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रा करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास आता है HR टैग। देखो पहले बता दूँ, इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है, इसमें भी कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है, इसलिए एट्रीब्यूट की बात ही नहीं करेंगे हम लोग। एट्रीब्यूट जहाँ था बॉडी में था वहाँ बता दिए। अब आते हैं HR में, ठीक है। आप कैपिटल लेटर में स्मॉल लेटर दोनों में यूज कर सकते हो। तो अगला है आपका HR टैग, ठीक है। तो HR टैग क्या करता है, लाइन ड्रा करता है। अब लाइन ड्रा करने में बहुत सारी फीचर्स, क्वालिटियाँ भी होती हैं। आप लाइन कैसा ड्रा करना चाहते हो, उसकी विड्थ कितनी होगी, लाइन की साइज कैसी होगी, कलर कैसा होगा, ठीक है। उसको लेफ्ट साइड में लाइन ड्रा करना चाहते हो कि राइट साइड में ड्रा करना चाहते हो कि सेंटर में करना चाहते हो, तो इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट भी हैं, ठीक है। अगर आप सिंपल HR लिख दोगे, बस सिंपल HR लिख दोगे, तो ऑटोमेटिक वो जनरेट करके एक फिक्स साइज में, ठीक है, आपका एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप अपने हिसाब से यूज करना चाहते हो तो HR के अंदर विड्थ, साइज, कलर, ठीक है, अलाइन और भी बहुत सारे होते हैं ETC यूज कर सकते हो। कैसे यूज करेंगे, जैसे मैं एक सिंटेक्स लिखता हूँ जिसमें सभी मैं एक साथ यूज कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक सिंटेक्स लिखता हूँ जिसमें सभी का यूज एक साथ यूज करता हूँ। हमने यूज किया HR, ठीक है। और मैंने HR टैग के अंदर स्पेस दिया। सबसे पहले मैंने साइज लिखा, मैं साइज चाहता हूँ कि 10 हो जाए, लाइन का जो साइज वो 10 हो, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं, और नेक्स्ट है हमारा साइज के बाद विड्थ हम लेते हैं स्पेस दे करके, और मैं विड्थ चाहता हूँ कि उस वेब पेज का 80%, 80%, वेब पेज का 80% एक्सेप्ट करें, ठीक हो गया। देखते रहिए, ये सब चलता रहता है सिंपल सा, ठीक है। 80% एक्सेप्ट कर ले। इसके बाद मुझे और क्या था, इसमें कलर, मैं स्पेस दे के कलर डिसाइड करना चाहता हूँ, तो कलर मैंने डिसाइड कर दिया रेड, और क्लोज किया और लास्ट में टैग क्लोज कर दिया। तो आप एक साथ यूज कर लो। लाइन क्या होगा, लाइन का कलर रेड हो जाएगा, लाइन की विड्थ उस स्क्रीन का 80% ड्रा होगा, ठीक है। 10% 10 छोड़ देगा, 10% 10 छोड़ देगा इक्वली, ठीक है। और उसकी जो साइज होगी वो 10 हो जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से लाइन ड्रा हो जाएगा। तो आप इसको प्रैक्टिकली नोटपैड पे करके या HTML एडिटर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, उसमें ये सब कोड लिख करके और उसको रन कराइए ब्राउजर पे, देखिए आपको क्या दिखाई देता है, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया, हम लोग लाइन ड्रा कर लिए, ओके। इसके बाद हम लोग डिस्क्राइब करते हैं किसके बारे में, और क्या आपके बारे में डिस्क्राइब करिए जाए। चलो HR टैग तो हम लोग कर लिए। अब क्या आता है कि अब हमारे पास जैसे कि स्टाइल की बात करते हैं। स्टाइल टैग हम लोग बोलते हैं। स्टाइल टैग का मतलब है कि हमको बोल्ड करना होता है, इटैलिक करना होता है, अंडरलाइन लगाना होता है, साइज उसके बड़ा करना होता है, हमको फार्मूला लिखना होता है। तो उसके लिए क्या क्या टैग्स बनाए गए हैं। तो अगर आपको बेटा किसी को बोल्ड करना है तो उसके लिए B टैग आता है, ठीक है। इसका ओपनिंग, इसका क्लोजिंग दोनों होता है। इसके बीच में टेक्स्ट अपना लिखिए और वो बोल्ड हो जाएगा। अगर आपको क्या करना होता है बच्चों, इटैलिक लिखना होता है, ठीक है, इटैलिक्स करना होता है, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा I टैग, ठीक है। इसका यहाँ पे टेक्स्ट कोई लिख दीजिएगा जो आपको लिखना होगा, और यहाँ पे I क्लोज कर दीजिएगा, समझा ना। फिर ऐसे ही आपका बोल्ड हो गया। अंडरलाइन करना होता है, अंडरलाइन देखते हो ना, अंडरलाइन करना होता है, तो उसके लिए आपका टैक्स आता है, सॉरी फॉर दैट। अंडरलाइन करना होता है तो हम लोग का U टैग आता है, ठीक है। U का ओपनिंग और U का क्लोजिंग लिख देते हैं, समझा ना। इसके बाद आपको क्या करना होता है, फार्मूला लिखना होता है। फार्मूला लिखना होता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हम लोग यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट,
सब स्क्रिप्ट यूज करते हैं। क्या करने के लिए? जब हम लोग फार्मूला लिखना होता है, कैसा फार्मूला? केमिस्ट्री वाला, ठीक है, जैसे CO2 लिखना है, ठीक है। तो अगर मुझे CO2 लिखना है, तो उसके लिए क्या करोगे? क्योंकि देखते हो ना, ओ बेस पे रहता है, ओ जो O2 है ओ के बेस पे रहता है, तो इसको लिखने कैसे लिखोगे? मान लो मैं इसे CO2 लिखता हूँ, तो मैं लिखूंगा C, समझा ना, C, फिर O, उसके बाद ये टैग लगाएंगे, SUB टैग होता है, सब बोलते हैं लोग, सब टैग लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे 2 और सेव टैग को कर देंगे क्लोज, या फॉरवर्ड से लगा कर देंगे क्लोज। अब क्या हो जाएगा? 2 ओके बेस पे आ जाएगा, बिना स्पेस दिए यहाँ से लिखना है, ओके बेस पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया। इसके बाद बच्चों आपका आता है सब सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सब टैग, ठीक है, SUP। अब इस टैग में क्या करना होता है? जैसे हमको लिखना पड़ता है x का स्क्वायर, ठीक है, या a+b का होल स्क्वायर, तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे लिखोगे यक्स और यहाँ यूज करोगे सब, और सब करोगे क्लोज यहाँ से, और यहाँ लिख दोगे 2 और इसके बाद सब कर देंगे फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज, और हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, फार्मूला हमने बना दिया, समझ आ रहा है ना। तो ये आपका जो है बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपको अगर फार्मूला लिखना होता है बच्चों, अगर आपको फार्मूला लिखना होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं टू लगा करके, ठीक है। तो आपका फार्मूला ऐसे राइट हो जाएगा, समझे ना। ये सुपर, सबस्क्रिप्ट टैग, अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड, ये करना होता है, तो आप ऐसे यूज कर लीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एक चीज़ और, अब हमें क्या है ना कि अब हमने जैसे हम चाहते हैं कि हम हर लाइन में अलग अलग टेक्स्ट का कलर चाहते हैं, अलग अलग टेक्स्ट का साइज चाहते हैं हर लाइन में, तब उसके लिए बार बार आपको यूज करना पड़ेगा फॉन्ट टैग। क्या आता है बच्चों? फॉन्ट टैग आता है, ठीक है। अब फॉन्ट टैग में क्या होता है, मैं इसका सिंटेक्स डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। आप यूज करिए FONT फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट टैग का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों आता है, ठीक है। फॉन्ट टैग का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों आता है। इसके अंदर आपको जो टेक्स्ट लिखना है वो लिखिए और उसके बाद क्लोज कर दे। लेकिन फॉन्ट में कुछ एट्रीब्यूट डिसाइड होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं इसमें? डिसाइडेड होते हैं। क्या क्या एट्रीब्यूट डिसाइड होता है? पहला होता है फेस। फेस का मतलब आप जैसे होता है ना, एरियल साइज में लिखना है, आपको इटैलिक साइज में लिखना है, ठीक है, इटालियन साइज में लिखना है। तो जैसे भी आपको यहाँ पे ये जो फेस होता है ये आपकी स्टाइल को डिसाइड करता है, टेक्स्ट का स्टाइल कैसा होगा, ठीक है। एक आपका एट्रीब्यूट आता है साइज, ठीक है। एक एट्रीब्यूट आपका आता है कलर, ठीक है। तो ये तीनों एट्रीब्यूट यूज है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लो मेरा जो नेम है, मैं उस नेम को किसी और कलर में चाहता हूँ, क्योंकि देखो मेरे पूरे मैंने बैकग्राउंड लगा दिया है, बैकग्राउंड में जितने टेक्स्ट होंगे वेब पेज पे वो सभी रेड होंगे, लेकिन सिर्फ सुमित येलो रहना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे लगा दूंगा फंट। मैंने यूज किया फंट और यूज कर दिया कलर, फंट स्पेस दे के कलर, और कलर में मैंने लिख दिया येलो, सॉरी इसको यहाँ लिखते हैं, मैंने यूज किया फंट और यहाँ यूज किया कलर, और कलर में मैंने लिख दिया रेड, ठीक है। और रेड लिखने के बाद इसके बाद क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद लिख दिया सुमित, और सुमित के बाद लास्ट में मैंने फंट को भी क्लोज कर दिया, ठीक है। अब सुमित का कलर रेड हो जाएगा, अब बाकी जिसका जो था वो था, बस यही चेंज होगा, ठीक है। इसका साइज भी चेंज करना है तो स्पेस देके साइज लिख लीजिए। अगर इसका तुमको क्या करना है, फेस स्टाइल चेंज करना है, तो फेस में आप लिख दोगे एरियल, जो भी आपको याद होगा, न्यू टाइम रोमन, तो फेस वाले वैल्यू में लिख दोगे, समझा गया ना। तो ये चीजें हैं आपका फेस। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक बार साथ में तीनों यूज कर लेते हैं एक साथ। फंट फेस मेरा मान लो मैंने ले लिया न्यू टाइम रोमन, ये कहाँ से याद होगा, अब नोटपैड में ऑप्शन दिया रहता है फंट वाले में कैसा स्टाइल चाहिए, तो मैंने न्यू टाइम रोमन ले लिया, एरियल भी आता है। और फिर मैंने कलर डिसाइड किया स्पेस दे करके, कलर मैंने मान लो ले लिया रेड, ओके। फिर मैंने साइज डिसाइड कर लिया, मैंने साइज ले लिया इसका 5, ओके, और कर दिया क्लोज। और यहाँ मान लो मैंने जो भी लिखना था मैंने मान लो मैं अपना यहाँ भी देता हूँ, फिर लास्ट में मैंने कर दिया फंट टैग को क्लोज, ठीक है। तो इसका जो इस सुमित का साइज 5 हो जाएगा, कलर रेड हो जाएगा, और न्यू टाइम रोमन स्टाइल में लिखा जाएगा, ठीक है, इस तरह उस सेल में टाइप हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फंट टैग, ठीक है। तो हम लोग फंट टैग भी यूज कर लेते हैं, ये सिंपल सा सबसे आसान तरीका था, ठीक है। तो ये कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब क्या है, अब आपके सामने एक होमवर्क आएगा जो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। हम लोग एक दो आपको इसी की बेस पे, आपने जो फ्रंट फेस स्टाइल टैग पढ़ा, ठीक है, अभी अभी बहुत सारे एट्रीब्यूट है, अभी हम लोग कैसे लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, उस एट्रीब्यूट को कल वाले हम लोग डिस्कस कर लेंगे, समझे ना, कैसे हम लोग लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट के लिए क्या क्या टैग यूज किया जाता है, समझेगा ना। तो वो हम कल डिस्क्राइब कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग एक टेबल कैसे ड्रा करते हैं, ठीक है, वो कल डिस्क्राइब कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज के लिए यही एक बार याद करिएगा, एक बार प्रैक्टिस करिएगा अपने वो मोबाइल में या आप नोटपैड में, ठीक है, वहाँ पे ट्राई करिएगा। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।